क्वेश्चन नंबर 13 जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड पॉलीगॉन पर बेस्ड है एक्सरसाइज, उसका 13 क्वेश्चन है। देखो, ए स्क्वायर प्लॉट हैज ए 3 मीटर वाइड पाथ सराउंडिंग इट। इफ द एरिया ऑफ पाथ इज 132 स्क्वायर मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट। आपसे क्या कह रहे हैं कि आपके पास, देखो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को एक देखो डायग्राम के बेस पर समझेंगे। वो आपसे कह रहे हैं ये रहा, एक आपके पास स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर में आप इसको नाम दे दो ए बी सी एंड डी। ये क्या हो गया आपके पास, स्क्वायर हो गया, प्लॉट हो गया। और उसके बाद वो कह रहे हैं इस स्क्वायर प्लॉट के चारों ओर बाहर से एक क्या है, पाथ है, जिसकी आपको वाइड दिया है, कितना चौड़ा है वो आपको ये दिया है, आपको 3 मीटर वाइड पाथ है ये रहा। यानी 3 मीटर वाइड का आप ये जो डिस्टेंस आ रही है, ये वाली ये जो आ रही है, ये कितनी है, 3 मीटर है, चौड़ा है। यानी ये 3 मीटर और यहाँ से भी 3 मीटर हो रहा है। ओके, तो कितना पाथ है, 3 मीटर चौड़ा पाथ है, इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। तो आप इसको नाम दे सकते हो पी क्यू आर एस। ओके, अब आपको देखो क्या करना है। सबसे पहले हमें इस पाथ का, ये जो आप ऐसे ये पाथ बना है, इसका आपको क्या एरिया गिवन है। आपको सिर्फ क्या निकालना है, ये वाला जो अंदर बचा है, यानी अनशेडेड वाला पोर्शन है, आपको उसका एरिया निकालना है। तो आप देखो सबसे पहले लिखो लेट ए बी सी डी बी ए स्क्वायर प्लॉट। क्या है ये आपके पास, एक स्क्वायर प्लॉट है। ओके, जहाँ ए बी, भाई इसकी स्क्वायर प्लॉट तभी होता है जब इसकी साइड जो है इक्वल होती हैं। ए बी बी सी के बराबर है और बी सी, ये सारी जो हैं, ये डी सी है और ये डी, ये सारी साइड्स आपस में क्या है, इक्वल है। ओके, अब आपको वो आपसे कह रहे हैं कि 6 मीटर आपके पास क्या है। तो देखो पी क्यू, आपको क्या निकालना है, पी क्यू, ठीक है। ये जो पी क्यू है भाई, जब ये स्क्वायर है, 3 मीटर इधर है, 3 मीटर इधर है, 3 मीटर इधर है, ये भी, तो ये भी तो स्क्वायर ही बन जाएगा बाहर। तो यानी पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू पी एस, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये साइड आपकी कितनी हो जाएगी, देखो ये साइड, मुझे ये वाली साइड नहीं पता है ये साइड कितनी है, तो आप इसको लिख सकते हो। लेट आपको ये साइड सपोज एक्स दिया, कितनी है, एक्स दिया आपको, एक्स सेंटीमीटर में मान सकते हैं क्योंकि पाथ आपको कितना दिया है, नहीं मीटर में मान सकते हैं। तो ये एक्स मीटर है। ओके, तो जब ये एक्स मीटर है, ये 3 मीटर इधर है, 3 मीटर इधर है, तो ये वाली साइड भी आपकी कितनी हो जाएंगी, एक्स प्लस 6 मीटर के, ठीक है। कितनी हो जाएंगी ये आपकी, एक्स प्लस 6, 3 इधर है और 3 इधर है, इस प्लॉट के स्क्वायर प्लॉट के बाहर वाला, ठीक है। तो 3 3 जब आप इसकी साइड भी सारी क्या है, स्क्वायर ही रहेंगी, तो ये साइड जो है एक्स ये वाले की है और प्लस 6 हो जाएगी, ठीक है। अब आपको गिवन क्या है, एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ, ये जो आपका पाथ है इसका एरिया कितना है, 132 मीटर स्क्वायर बोलो या स्क्वायर मीटर, बात आपकी सेम चलती है, ठीक है। अब आप इसमें देखो क्या करोगे, आपको ये वाला एरिया दिया है, ठीक है, आपको ये नहीं मालूम है इसका एरिया और आपको ये निकालना है। तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ पाथ किसके बराबर, आपको कैसे निकालोगे, आपका आउटर ये वाला आपको निकालना है। तो आप इसको कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, कौन सा स्क्वायर, ए बी सी डी वाला, ए बी सी डी, ठीक है। आपको ये एरिया निकालना है, तो आप क्या कर दोगे, ये इसका एरिया इक्वल टू बाहर जो आउटर एरिया है, ठीक है, एरिया ऑफ कौन सा स्क्वायर, पी क्यू आर एस, ओके, माइनस एरिया ऑफ पाथ,
जब इस बाहर वाले से पाथ का एरिया माइनस कर दोगे तो आपका क्या निकल आएगा, स्क्वायर का एरिया निकल आएगा। तो आप क्या करोगे इसमें, देखो अब आप देखो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, क्योंकि साइड आपकी क्या है, एक्स है, तो ये हो जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, यहाँ आप लिख सकते हो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड का स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। आप उसी बेस पर, साइड आपकी एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो गया, बाहर वाले का क्या होगा, साइड कितनी है, एक्स प्लस सिक्स है, तो आप यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस सिक्स, इसका स्क्वायर कर देंगे। पाथ का आपको गिवन है 132 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो ये सारे मीटर स्क्वायर चलेंगे। ओके, तो आप अब देखो इसमें क्या करोगे, आपको ये सब मालूम है, आप इसको एक आइडेंटिटी है, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स, ये कौन सी एक आइडेंटिटी होती है, ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये एक आइडेंटिटी है, तो इसको क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप इस आइडेंटिटी के बेस पर आप इसको ओपन करेंगे, ठीक है, तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6x माइनस 132। ओके, अब आप इसको देखो एक्स स्क्वायर, ये इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, ये 36 हो जाएगा, प्लस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12x माइनस 132। इस x को आप इधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आप 12, ये 36 प्लस 12x माइनस 132। ओके, ये दोनों कट जाएंगे, आपका आंसर यहाँ 0 आ जाएगा, 36 प्लस 12x माइनस 132। ओके, अब आप 12x को यहीं छोड़ देना है आपको, अब सारे आप यहीं पे ले जाएंगे या यहीं रोक दो, आप 12x को इधर ले जाओ, माइनस 12x इक्वल टू, आप इसको माइनस करो, एक नंबर प्लस है एक माइनस है, तो 132 में 36 माइनस करेंगे, 12 माइनस ये आपका आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ 12 बचा, देन 96, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, माइनस 96। ओके, देन एक्स इक्वल टू आपका माइनस 96 अपॉन माइनस 12 आ जाएगा, ठीक है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 12 से 96 चला जाएगा, 12 8 जा, कितना आ गया 8। तो एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 8 आ रही है, ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आई, 8, ये आ गई। तो आप इस बेस पर आप क्या निकाल सकते हो, सो एरिया ऑफ ए, कैपिटल ए है, बी सी डी क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर होता है, तो साइड आपकी ये वाली साइड आ रही है, ठीक है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 मीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर कितना है, 64। तो आप लिख सकते हो हैंस द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट ABCD इज 64 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 16 सेंटीमीटर वाइड फ्रॉम इट्स फोर कॉर्नर क्वाड्रेंट्स ऑफ रेडाई 7 सेंटीमीटर हैव बीन कट, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ पेपर। आपसे देखो वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 है, तो देखो इसमें आपसे क्या कह रहा है, ये पेपर है, पेपर की लेंथ आपको दी है, ब्रीथ आपको दी है, और कॉर्नर इसके काट दिए गए हैं, तो कॉर्नर जब काटे गए हैं तो वहाँ रेडियस क्या है, जो क्वाड्रेंट है उसकी रेडियाई क्या है, 7 है, तो ये सारी जो है ये 7 का है, ठीक है, इतना पोर्शन 7
सेंटीमीटर। ये रेडाई है यहाँ से यहाँ तक की। ओके, थोड़ा सा फिगर गलत हो सकती है, थोड़ा सही से नहीं बनी होगी, ठीक है। अब आप देखो क्या करोगे, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, जो कॉर्नर को अलग कर देना है। तो आपको ये रिमेनिंग जो पोर्शन बचा है उसका आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है, ये रिमेनिंग पार्ट का। तो आप क्या करोगे इसमें, देखो जो आप पहले पेपर का निकालो, ठीक है। तो आपको गिवन है लेंथ ऑफ ए पेपर, पेपर की लेंथ कितनी दी है 25 सेंटीमीटर, ब्रीथ दी है ऑफ ए पेपर कितनी है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एरिया निकालोगे, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर। तो हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रीथ हो जाता है, लेंथ 25 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर। तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 5 जा 80 है, तो 0 आ गया, 16 2 जा 32 और 8 40, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको रेडियाई दिया है, तो आपको गिवन है रेडियस ऑफ ए क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ए क्वाड्रेंट की जो रेडियस दिया है आपको वो कितना है 7 सेंटीमीटर है। तो आप एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। भाई सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब पाई आर स्क्वायर है लेकिन ये क्वाड्रेंट है, तो आप 1/4 कर सकते हैं। तो इस बेस पे आप इसका एरिया निकालेंगे, 1/4 इंटू 22/7 इंटू ये कितना है रेडाई इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा, ये 2 आ गया, 11 आ गया, तो आपका आ गया 77/2 आ गया, ठीक है। इतना एरिया आपका किसका आ गया, क्वाड्रेंट का आ गया। लेकिन क्वाड्रेंट कितने हैं, 4 हैं, तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स वो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 2 जा, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो 77 को, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 एंड 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो आपसे कह रहे हैं कि कॉर्नर जब आपको काट दिए गए हैं तो रिमेनिंग का निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ रिमेनिंग, ठीक है, क्या निकालना है आपको, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ, कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर का एरिया माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। ओके, तो रेक्टेंगुलर पीस का एरिया कितना आ रहा है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप जब इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 - 4 6 आ गया, 9 माइनस ये भी आपका 4 आ गया, देन ये आपका 3 रह गया, 3 - 1 2, तो 246 स्क्वायर आपका क्या हो गया, इसका एरिया रिमेनिंग पार्ट का। तो आप लिख सकते हैं, सो एरिया ऑफ रिमेनिंग पेपर इज कितना हो गया, इज लिखो या इक्वल टू लिखो 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल विद साइड्स 18 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। ई डी सी इज अ ट्राइंगल इनसाइड द रेक्टेंगल, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। इस फिगर में देखो आपको क्या दिया गया है, आपको लेंथ दी है, ब्रीथ दी है, आपको ट्रायंगल, आपको ये ट्रायंगल आपको बना हुआ है, इस ट्रायंगल को इसमें से निकाल कर जो शेडेड पोर्शन है इसका आपको एरिया बताना है। इसमें देखो हम इसका एरिया निकालेंगे किसका, रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ ए
रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल आपका क्या बन रहा है, ABCD, ये आपका रेक्टेंगल बन रहा है। इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ होती है। लेंथ गिवन है 18 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 18 इंटू 12, आप चाहें तो साइड में कर सकते हो, ठीक है। 12 8 जा 96, देन 9 कैरी ओवर, 12 1 जा 12 और 9 कितना हो गया 21। तो ये आपका कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो रही आपको ए ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ये आपका ट्रायंगल बन रहा है EDC, ठीक है। अब इसमें देखो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। अब हाइट देखो यहाँ पे क्या है, हाइट आपकी यही वाली है, ठीक है। ये आपकी जो है हाइट है, यानी जितनी 12 सेंटीमीटर ये है तो ये इसकी हाइट हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर ही होगी हाइट। तो आप इसको क्या करोगे, बेस आपका क्या हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी। आप लिख दोगे DC इंटू आपकी हाइट ये वाली हो जाएगी, तो आप BC भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 1/2 DC आपके कितनी है, 18 है सेंटीमीटर, इंटू BC कितना है 12 सेंटीमीटर। तो 2 9 जा, ठीक है। तो 12 9 जा आपका कितना हो जाएगा, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको कितना निकालना है, शेडेड एरिया का निकालना है। तो आप ऐसे निकालेंगे, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा, इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC, ठीक है। आप ये माइनस कर दोगे इसमें से, तो एरिया रेक्टेंगल का कितना है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6, ठीक है। 8 नहीं जाएगा तो 16 आप 8 करोगे तो इसका आपका आ जाएगा 8 आएगा। यहाँ बचा 0, तो 0 का 0 रहेगा, 2 - 1 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे यही पूछा गया था। सो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया आपको ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, जिसमें जो AB है ये किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है, एंड CD जो है ये आपकी CD जो है किसके ऊपर परपेंडिकुलर, DA पर, ठीक है। ये वाली लाइन जो है इस पर परपेंडिकुलर है। इफ़ AB आपको गिवन है, A और B 16 सेंटीमीटर है, DC किसके बराबर है, ये DC किसके बराबर है, BC के बराबर है, 10 सेंटीमीटर है। तो आपको एरिया निकालना है क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है। तो आपको देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, AB क्या है, इसके पैरेलल है CD के, ठीक है। और CD किस पे परपेंडिकुलर है, DA पर है। ये चीज़ आपको दी है। AB आपको दिया है और आपको ये DC दिया है। DC क्या है, बराबर BC के है, बराबर 10 सेंटीमीटर, ओके। तो आप देखो आपको किसका एरिया निकालना है, इस क्वाड्रिलेटरल का निकालना है, ठीक है। अब ये क्वाड्रिलेटरल का मैं एरिया कैसे निकालूंगी, आप सबसे पहले एक लाइन इस पर खींच दो, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन जब आप इस पर खींच दोगे परपेंडिकुलर, तो ये लाइन सपोज आपकी C हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, CE परपेंडिकुलर किस पे है, BA पे है, ओके। तो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। तो आप इस फिगर में देख के आप बता सकते हो कि CD किसके बराबर हो जाएगी, EA के बराबर, यानी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारी BE कितनी हो जाएगी, BE हो जाएगी हमारी AB माइनस EA, ठीक है। AB कितनी है, 16 - 10 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये वाली डिस्टेंस आपकी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, सॉरी स्क्वायर नहीं सेंटीमीटर। तो ये वाली डिस्टेंस आपकी BE कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसमें देखो ये हमें इसका तो ये तो रेक्टेंगल हो गया, ओके। ये आपका 16 है,
ठीक है। हमें अभी ये वाली साइड नहीं पता है ये साइड कितनी है, तो ये वाली साइड निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। कौन सा, BCE, ये क्या बन रहा है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और आप इसमें पाइथागोरस जब फॉलो करते हैं तो आपका क्या हो जाता है, BC² इक्वल टू BE² प्लस CE²। आपको क्या निकालना है, CE निकालना है। तो BC² आपका कितना है, 10 है, 10 है, 10 का स्क्वायर, BE6 का स्क्वायर प्लस CE², ठीक है। तो आप क्या कर देंगे, 100 इक्वल टू 36 प्लस CE²। तो आप निकालेंगे CE² 100 माइनस 36 64 आ जाएगा, ठीक है। तो CE कितना आ जाएगा आपका, यहाँ आप स्क्वायर रूट कर देंगे तो यह आपका आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो इस फिगर में देखो आपका ये हमने CE निकाल दिया है 8 सेंटीमीटर। अब आपको देखो इस पूरे क्वाड्रिलेटर का आपको एरिया निकालना था, तो सबसे पहले आप रेक्टेंगल का निकालो, ADCE का, ठीक है। तो हम यहाँ निकाल देते हैं एरिया, मैं यहाँ बता देती हूँ आपको, एरिया ऑफ ADCE। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल टू, इस फिगर में देखो ये आपको गिवन है, ये आपकी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो आप लिख देंगे, ये वाली साइड देखो आपकी कितनी है, EA कितनी है आपकी, क्योंकि आपकी 6 कम हो रही है, ये 10 हो गई, ये 8 हो गई। तो आप लिख देंगे 10 × 8, ये आपका आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको ट्रायंगल का निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। वो ट्रायंगल क्या है, BCE, क्योंकि अभी आपने राइट एंगल ट्रायंगल से निकाला है, तो उसका फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस आपका क्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, हाइट 8 हो जाएगी, तो इंटू 6 इंटू 8, तो 2 4 जा और 6 4 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वाड्रिलेटर निकालना है, एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे उसका, भाई दो, ये पूरी फिगर ही मेरी क्वाड्रिलेटरल है, तो आप रेक्टेंगल का एरिया निकाल दिया आपने और ट्रायंगल का निकाल दिया, दोनों का सम कर दो, वो किसका एरिया हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल का। तो आप यहाँ लिखो एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, और आपका क्वाड्रिलेटरल फिगर क्या बन रही है, ABCD, ठीक है। ये आपकी क्वाड्रिलेटरल फिगर बन रही है। तो आप यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या है आपका, ADCE प्लस आप यहीं पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE के, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया आपने अभी कितना निकाला है, रेक्टेंगल का 80 निकाला है आपने, तो आप यहाँ लिख दिए 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ट्रायंगल का आपने 24 निकाला है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को आपको सम करना है, तो दोनों का आप सम कर दो, 4 और 8 और 2 10 हो गया, 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, सो एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज़ 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया जाना समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।